एजुकेशन में मुसलमान कैसे आगे बढ़ें? जिसके पास अगर 2 एकड़ जमीन है तो वो सीबीएसई स्कूल कायम कर सकते हैं। स्कूलों और कॉलेजों की इंतजामिया हुकूमत की स्कीमों से कैसे फायदा उठा सकते हैं? प्राइवेट स्कूलों और कॉलेजों के दरमियान एक नेटवर्क कायम करने की जरूरत है। इन तमाम बातों को लेकर शहर बेंगलुरु में एक अहम इजलास होने जा रहा है। अलहाज अतीक अहमद की लीडरशिप में रिबात एजुकेशन एंड चैरिटेबल ट्रस्ट की जानिब से 4 जुलाई 2026 बरोज हफ्ता बेंगलुरु के अंबेडकर भवन में ये कॉन्फ्रेंस हो रही है। मुख्तलिफ कॉलेजों के नुमाइंदे इस इजलास में शिरकत करेंगे और माहिरीन खिताब करेंगे। इस मौके पर पीयूसी और डिग्री के स्टूडेंट्स के लिए मुफ्त करियर गाइडेंस प्रोग्राम भी होगा। रिबात एजुकेशनल एंड चैरिटेबल ट्रस्ट के नुमाइंदे अलहाज अतीक अहमद इस्माइल खान ने मीडिया से खिताब करते हुए 4 जुलाई बरोज हफ्ता होने वाले इस कॉन्फ्रेंस की तफसीलात फराहम की और तमाम स्टूडेंट से, स्कूल और कॉलेजों के नुमाइंदों से और एजुकेशन फील्ड में खिदमत करने वाले अहबाब से शिरकत की गुजारिश की है। जनूबी हिंद न्यूज रिपोर्ट। तो बताया कि मैं प्रिंसिपल हूँ, मैं फायर गैंग में हूँ, तो मेरी सारी जिंदगी मेरी एजुकेशन होगी। तब मैंने बताया कि आप कहाँ से हैं, किधर है, क्या है। तो खुद उनकी ऑलमोस्ट अबाउट 15 एकड़ जमीन है करनूल में, पूरे हिंदुस्तान में। इन सब को सीबीएसई सर्टिफिकेशन कराना और वहाँ पे बच्चों की तादाद बढ़ाना, ये मकसद रहा। तो इसको मद्देनज़र हमने इस ऑर्गेनाइजेशन को कायम किया गया था। तकरीबन 26 अलग अलग डिस्ट्रिक्ट और ताल्लुक से लोग इसमें जुड़े हैं, जो इसमें मेंबर्स बने हुए हैं और काम कर रहे हैं। बेसिक ये है कि उसमें डॉक्यूमेंटेशन किया जाए, जहाँ पे भी मदरसे की जगह है, जहाँ पे, क्योंकि बेसिक रिक्वायरमेंट ज़रूरी जो सीबीएसई के लिए है, मिनिमम 2 एकड़ ज़मीन होना ज़रूरी है। और इस्टेब्लिश करने के लिए कुछ गाइडलाइंस है, उसको फॉलो करना है, डॉक्यूमेंटेशन। और क्यों सीबीएसई हमने चुना था, क्योंकि आज हर बच्चा चाहता है कि मैं डॉक्टर बन जाऊँ या इंजीनियर बन जाऊँ। तो सीबीएसई एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे बच्चों को 10वीं तक जो तरबियत दी जाती है सीबीएसई प्लेटफॉर्म से, तो बच्चे को आगे की ज़िंदगी, मुस्तकबिल ज़िंदगी करने के लिए आसान, एक बहुत ज़्यादा कामयाबी मिल जाती है। वरना नॉर्मल जो स्टेट सिलेबस है, उससे अगर बच्चा जाके अगर नीट में जब बैठता है, कई दुश्वारियाँ उसको आती है कि वो जो पैटर्न से जो एग्ज़ाम्स कंडक्ट किए जाते हैं, जो स्टेट सिलेबस से उसको पार करने के लिए बहुत मुश्किल है। इसीलिए हमने सीबीएसई का गाइडलाइंस एक अहम मुद्दा रख के तमाम स्कूल जितने भी हैं जो आउटस्कर्ट्स में हैं, आउट ऑफ बैंगलोर, ज़्यादातर तवज्जो रही आउट ऑफ बैंगलोर, जहाँ पे भी आउटस्कर्ट्स है या नॉर्थ कर्नाटका है, और जहाँ पे भी है, जहाँ पे छोटे छोटे मदरसे हैं, जहाँ पे 100, 200, 150 बच्चे हैं, जहाँ पे तालीम हासिल कर रहे हैं दीन की, उनको साथ साथ दुनिया की तालीम भी उनको हासिल हो, और एक स्टैंडर्ड की दुनिया की तालीम के लिए हमने सीबीएसई की तरफ हमने रुझान दिया है उनको। और उसकी तरफ से हम अल्हम्दुलिल्लाह जो बेसिक डॉक्यूमेंटेशन है, कई खानखा जिनके पास कई ज़मीनें हैं, उनको डेवलप करने के लिए अल्हम्दुलिल्लाह गंगावती, मुकुंदा जैसी एक जगह है, जहाँ पे तकरीबन उस बारगाह में 150 एकड़ ज़मीन है, जो एक बड़ी यूनिवर्सिटी हो सकती है और बहुत खूबसूरत हो सकती है, क्योंकि वो एक आइलैंड है। वो जो जितनी भी उनके पास वो 150 एकड़ ज़मीन जो उस बारगाह की है, एक आइलैंड है जो पानी से घिरे हुए, चारों तरफ आपको जाना भी है तो एक बोट के थ्रू जाना पड़ेगा। तो वहाँ पे एक यूनिवर्सिटी कायम करना बोल के हमने पूरे मीटिंग्स किए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह इस डायरेक्शन पे काफ़ी मीटिंग्स हुए हैं। पिछले हफ्ते भी अल्हम्दुलिल्लाह बेंगलोर में तकरीबन 100 मेंबर्स पूरे बेंगलोर में जुड़े हैं, जो डिस्कशन इसको किए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह इस आने वाले 4 जुलाई को तमाम मेंबर्स पूरे स्टेट की जितने भी हैं, उनको हम फिर वापस एक बड़ी मीटिंग कॉन्फ्रेंस होने जा रही है इधर, इंशाल्लाह। वो दोपहर में रहेगी BR अम्बेडकर भवन में। वो
प्रोग्राम 3 बजे से 4:30 तक रहेगा वो जो तरबियती प्रोग्राम रहेगा। लेकिन मेन प्रोग्राम बेंगलोर में है जो स्टूडेंट्स के लिए है। बेंगलोर के लिए क्या कर रहे हैं हम, बेंगलोर के जो बच्चे ऑलरेडी पढ़ रहे हैं, पीयूसी कर रहे हैं या ग्रेजुएट कर रहे हैं, उसमें हम 4 ऐसे स्पीकर्स को लेके आ रहे हैं। एक हजरत फजलुल्लाह साहब है, डॉक्टर फजलुल्लाह साहब, जो सारे हिंदुस्तान में बच्चों के लिए मोटिवेशनल स्पीकर्स, और क्योंकि वो ऑलरेडी इंजीनियर भी है और एक डॉक्टर पे प्रोफेशन भी है, तो अल्हम्दुलिल्लाह इन्होंने सैटरडे संडे पूरे कंट्री में जगह जगह पे जाके एक अच्छी इल्मी बयान करते हैं और बच्चों को फ्यूचर मुस्तकबिल कैसा करना है, क्या उनको पढ़ना है। क्योंकि वो ज़माना रहा जो बच्चे या इंजीनियर करते या डॉक्टर करते या बीएससी बीकॉम कर देते। आज हर लाइन में तकरीबन 100 अलग अपॉर्चुनिटीज़ और अलग कोर्सेज अवेलेबल है। यानी बच्चा जिस चीज़ में वो अपनी ज़िंदगी करना चाहता है उस जगह में और उस लाइन में है ना स्पेशलाइजेशन अवेलेबल है। बच्चा उसको चुन सकता है और अपनी ज़िंदगी कर सकता है। कई मुख्तलिफ एरिया से, अगर कंप्यूटर साइंस है तो लोग सिर्फ समझते थे कोडिंग है, आज ऐसा कोडिंग ही नहीं है। लेकिन आप कंप्यूटर साइंस में जाएंगे या सॉफ्टवेयर लाइन में जा रहे हैं तो एडमिनिस्ट्रेशन से लेके फाइनल एंड प्रोडक्ट तक 1000 डिफरेंट सेगमेंट से जो बच्चा जिसमें उसका ज़्यादा रुझान है वो जा सकता है। जैसे ERP से या CRM है, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट से, या अगर वो चाहता है कि डाटा में अगर वो बहुत अच्छा है तो डाटा साइंटिस्ट बन सकता है या डाटा माइनिंग ले सकता है। क्योंकि मैं भी तकरीबन 10 साल तक मैं सॉफ्टवेयर में काम कर चुका हूँ, मुझे मालूम है कि कितने अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल है। लेकिन अपनी होम में, अपनी समाज में इसकी अवेयरनेस बहुत कम है। इस अवेयरनेस को ज़्यादा करने के लिए इंदु वेणुगोपाल, जो एक फेमस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के स्पीकर है, इंदु वेणुगोपाल का 1 घंटे का अच्छी तकरीर रहेगी। वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और लीडर्स कैसा बनना है, लीडरशिप क्वालिटीज़ कैसा बच्चों में लाना है, इसके ऊपर वो बात करेंगे। और मुजम्मिल साहब हैं जो अच्छे मोटिवेशनल स्पीकर्स हैं, वो और कई स्कूल्स और कॉलेजेस में बच्चों को आगे अपनी ज़िंदगी बनाने के लिए वो मोटिवेट करते हैं। तो वो इंशाल्लाह डिलीवर करेंगे स्पीच बच्चों को। और वो तबका जो मायूस रह जाता है विद फंडिंग की वजह से कि मेरे पास फंड्स अवेलेबल है, मैं इंजीनियर नहीं कर सकता, मेरे पास फंड्स नहीं है, मैं MBBS नहीं कर सकता, या फंड्स नहीं है, मैं हायर एजुकेशन नहीं कर सकता, या घर की माशरी हालत ऐसी है कि मैं आगे नहीं कर सकता, तो वो किस तरह से स्कॉलरशिप्स कहाँ से लेना है, तो उसके ऊपर इंशाल्लाह वो और फिक्र करेंगे और मोटिवेट करेंगे और डायरेक्शंस देंगे। उसके लिए हमने एक फॉर्म भी बनाया है। उस दिन जब आएंगे इस तरह का एक फॉर्म रहेगा उधर, जो स्कॉलरशिप जिसको चाहिए वो फिल करे, और उसके बाद हम इंशाल्लाह मुजम्मिल साहब के डायरेक्शंस के मुताबिक उसको हम वहाँ पे फॉरवर्ड करेंगे जहाँ से स्कॉलरशिप्स अवेलेबल है, जिस तरह से उनको लेना है। जो बच्चे जो ज़रूरतमंद है, जो फाइनेंशियली साउंड नहीं है, सिर्फ उसकी वजह से वो अपनी एजुकेशन नहीं कर सक रहे हैं, तो उनकी मदद के लिए भी अल्हम्दुलिल्लाह वो तवज्जो करेंगे। और अपॉर्चुनिटीज़ जो अवेलेबल है वेरियस सेगमेंट्स में, अगर इंजीनियरिंग सेगमेंट्स में कितने ज़्यादा फील्ड्स हैं, कौन से अपॉर्चुनिटीज़ हैं, उसके ऊपर डॉक्टर रफ़ीक साहब बात करेंगे। तो हमारे पास तकरीबन 4 बहुत नायाब स्पीकर्स हैं जो आ रहे हैं। इंशाअल्लाह इनके स्पीच से मैं समझता हूँ इंशाअल्लाह बच्चे इसका भरपूर फ़ायदा उठा सकते हैं, अपनी मुस्तकबिल ज़िंदगी बना सकते हैं। हफ्ते के दिन डॉक्टर BR अम्बेडकर भवन में सुबह 10 बजे से 1 बजे तक रहेगा ये प्रोग्राम, कंटिन्यूस रहेगा ये विदाउट एनी ब्रेक, क्योंकि स्टफ बहुत ज़्यादा है, हमारे पास टाइम बहुत कम है। मैं चाहता हूँ कि लोग अपने आए, कुछ अपने स्क्रिबलिंग पैड्स के साथ आए, या ऑडियो और वीडियो कर लें उनकी स्पीचेस, ताकि वो फिर दोहरा के जो उन्होंने कहे हैं आप जाके है ना उसके ऊपर आप वर्क करें, उसके ऊपर रिसर्च करें और अपनी ज़िंदगी बनाएं। जो भी PUC और डिग्री कर रहे हैं बच्चे, वो तो थ्रू आउट जितने भी कॉलेजेस हैं, हमने तकरीबन एक 40
कॉलेजेस को हमने इनविटेशन भेजा प्रिंसिपल्स को कि वो अपने बच्चों को भेजें, और जो बच्चे फ्यूचर आईएएस, आईपीएस, केएस इस तरह के डिग्री कोर्सेज करना चाह रहे हैं, उनके लिए किस तरह उनको ज़िंदगी बनाना है, सैयद मुजम्मिल साहब उसके ऊपर इंशाअल्लाह गाइडेंस करेंगे। और बाकी आज आप देख सकते हैं कि हज़ारों जॉब्स, लाखों, मैं बोलूँगा कि लाखों जॉब्स अवेलेबल है, लेकिन बच्चे उसके ऊपर रुझान या तवज्जो नहीं देना चाह रहे। छोटे छोटे जॉब्स के ऊपर आप सीमित रहे। मेरे ज़माने में मैं डिफेंस में जमने के लिए कोशिश किया, मेरे भाई डिफेंस में जमने के लिए, आर्मी में जमने के लिए, नेवी में जमने के लिए हमने कोशिश की थी। हालांकि कुछ वजूहत थे जिससे हम सेलेक्ट नहीं हुए, लेकिन ये भी बहुत अच्छी ज़िंदगी देते हैं, और अपनी ज़िंदगी को कामयाब करने के लिए इस डायरेक्शन में भी हमारे स्पीकर्स आपको बात करेंगे, क्योंकि गवर्नमेंट जॉब्स अवेलेबल है, स्टेट गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब्स है, कितनी एलिजिबिलिटी है। आज हमारे माइनॉरिटीज़ एरिया में अवेयरनेस कम है, सब चीज़ नॉलेज है, अवेयरनेस, और उस अवेयरनेस के साथ आगे कैसा बढ़ना है वहाँ पे रोक है। तो ये दो चीज़ को ब्रिज करने के लिए अल्हम्दुलिल्लाह ये चारों स्पीकर जो आए हैं, वो ये बर्डन या जो ऑब्स्टिकल है इसको इंशाल्लाह क्लियर करने में बहुत दूर तक बच्चों के लिए एक क्लियर, ये कहना अपॉर्चुनिटीज़ किस तरह पाना है उसका एक तरीक़ा, एक मेथड इंशाल्लाह आपको देंगे। इसका भरपूर आप इसका फ़ायदा उठाइए। आप सब आइए, जो भी इसमें एजुकेशन परस्यू कर रहे हैं। एक एक हाफ डे प्रोग्राम है और ये फ्री प्रोग्राम है अल्हम्दुलिल्लाह, इसके कोई चार्जेस है नहीं। और स्कॉलरशिप का भी जो डिटेल्स मैंने दिया है, आप आए, पूरा डिटेल्स इसमें फिल करें, और हम इसके अंदर रिबात में जो भी ग्रेजुएट्स हैं या पोस्ट ग्रेजुएट्स हैं या जो भी हैं, जो भी जुड़ना चाहते हैं, हम उनको उस दिन मेंबर्स भी बनाना चाहते हैं कि रिबात एक बड़ा ऑर्गेनाइजेशन बने जिसमें एजुकेटेड क्लास इसके अंदर जुड़े, ताकि फ्यूचर में जितने भी अपॉर्चुनिटीज़ हैं जॉब के लेते हुए या एजुकेशन को लेते हुए या हेल्थ केयर को होते हुए या समाज की बुराइयों को ख़त्म करते हुए, हमारा प्लान है कि एजुकेशन का एक हमारे पास एक मेंबरशिप ज़्यादा होगी। तो हम चाहते हैं कि तमाम स्टेट में हम सेपरेट एक डिवीज़न करें और वो कंटिन्यूस ये प्रोग्राम्स को करते रहें। जो भी बच्चे ड्रॉप आउट्स हैं, जैसे स्कूल ड्रॉप आउट्स है, कॉलेज ड्रॉप आउट्स है, उनको है ना साथ लेके आप अगर कहीं पर अपॉर्चुनिटीज है तो उनको मोटिवेट करके भेजें। हम इसको एक मॉडल बनाना चाह रहे हैं। ये मॉडल को मेंबर्स बना के, वो मेंबर्स को हम कंटिन्यूस ट्रेनिंग देते रहेंगे। वो मेंबर्स की जिम्मेदारी फ्यूचर में इंशाल्लाह वो रहेगी कि अपने अपने मोहल्ले में इस तरह को मोटिवेशनल स्पीकर्स को बुला के, जो भी अपने मोहल्ले के बच्चे जो ड्रॉप आउट हो गए, लड़के या लड़कियां जो भी हैं, उन सबको एजुकेशन की तरफ उनका रुझान करें, दीनी और दुनियावी तालीम दोनों तरफ उनको लेके जाए। तो यही हमारा मकसद रिबात का है। इंशाअल्लाह हम ये रखें कि टारगेट रखें कि हम एटलीस्ट एवरी ईयर एक 5 सीबीएसई स्कूल्स खुले। तो जो भी लोग अच्छे माली हालत में हैं, जो इसमें जुड़ना चाहते हैं, जो 100% स्पॉन्सर करना चाहते हैं, कई लोग बाहर से आए हैं, जैसा मुदगल में कई लोग हैं जिसके पास एक बहुत प्राइम प्रॉपर्टीज़ है। हमने उनको सजेशन दिया है कि आप सीबीएसई स्कूल्स खोलें, क्योंकि सीबीएसई अप टू 2500 चिल्ड्रंस तक अगर आप इस्टेब्लिश करेंगे तो फ्री एजुकेशन और उनके पूरे अखराजात इतनी दूर तक, अगर हॉस्टल अगर भी चाहिए तो इस्टेब्लिश करके हॉस्टल का भी वो जिम्मा उठाना चाह रहे हैं। कई स्कीम्स सेंट्रल गवर्नमेंट के स्कीम्स हैं जो बच्चों को फ़ायदा दिला सकती है। आप ये ना कहें कि सीबीएसई है तो बहुत ज़्यादा एक्सपेंस है, बहुत महंगी पढ़ाई, ऐसा कुछ भी नहीं है। सेंट्रल गवर्नमेंट ने कई जैसे केंद्रीय विद्यालय है और जवाहर कुछ ये वो पर्टिकुलर स्कीम्स है, इस तरह के कई स्कीम निकाले हैं जिसमें कई बच्चे इसको फ़ायदा उठाते हैं। अब सिटी के अंदर सीबीएसई लिए और फीस 2 लाख 3 लाख 5 लाख पता नहीं कितने लाख रुपए लोग ले रहे हैं सीबीएसई एजुकेशन, आईसीएसई एजुकेशन के लिए। लेकिन सीबीएसई यहाँ तक है कि अगर आउट ऑफ यानी रूरल एरियाज में अगर इस्टेब्लिश कर रहे हैं, आप सीबीएसई के साथ जुड़ रहे हैं, आपके पास जगह है, आपके पास थोड़ा बहुत इंफ्रास्ट्रक्चर है, तो एडिशनल इंफ्रास्ट्रक्चर और हॉस्टल फैसिलिटीज़ के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट आपको पूरी भरपूर आपको सपोर्ट देके 2500-3000 बच्चे तक भी आप उधर ट्रेनिंग कर सकते हैं।
ट्रेनिंग करा के आपकी मदद करने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट स्कीम्स दी है। ये बात तक भी कई लोगों को मालूम नहीं है। तो हमने ऑलमोस्ट एक 4 या 5 मीटिंग थ्रू आउट स्टेट में हमने की है। गंगावती में की है, मुकुंदा में की है, बल्लारी में 3-4 मीटिंग्स हमने की है। जितने भी लोग जो तालुक्स में या डिस्ट्रिक्ट्स में जहाँ जहाँ पे आपकी ज़मीनें हैं, प्राइम एरियाज में है, जहाँ जहाँ डेवलप करना चाहते हैं स्कूल्स, माइनॉरिटीज़ को डेवलप करना चाहते हैं, आपका मकसद है तो जुड़े। सिटी में ऐसे लोग हैं जो अपना माल इस एजुकेशन में खर्च करना चाहते हैं, तो आप हमारे साथ जुड़े। हम आपको बताएंगे कि जगह में जहाँ पे लोग दिलचस्पी इसको डेवलप करने में रखे हैं, आप उनके साथ जुड़े, कुछ वर्कआउट करें उनके साथ और उसको एजुकेशन को आगे लेके जाए। ये हमारा मकसद है। ये बहुत नेसेंट स्टेज यानी बहुत इन्फेंट स्टेज में हमने अभी शुरू किए हैं। लोग जैसे जुड़ेंगे इंशाल्लाह हमारा जो फ्यूचर प्लान्स है, जो हमारा गोल्स है, इंशाल्लाह इसको कामयाब करने के लिए ज़्यादा वक्त नहीं है अगर अच्छे लोग हमारे साथ जुड़े। क्योंकि आज किसी के बच्चे नहीं पढ़ रहे हैं, कल मालूम नहीं मेरे बच्चे पढ़ेंगे या नहीं पढ़ेंगे। अगर इस तरह का हमने अगर एक प्लेटफॉर्म हमने एस्टैब्लिश करके छोड़ के गए तो हो सकता है ये दूसरों से ज़्यादा मेरे बच्चों को ही या मेरे पोतरे नवासों को ही काम आएगा। तो ऐसा सोच के निकले, क्योंकि कल का कोई देखा नहीं है। लेकिन एक आज अच्छा हम काम करके गए तो अल्हम्दुलिल्लाह कल हमारे ही घरों को ये रोशनी करने के लिए काम आएगा। एक बहुत प्यारा, सुनहरा और बहुत अच्छा मौका है। आप लोग जुड़े और इसको डेवलप करें। कई लोग जो मैं जानता हूँ 15-20 साल पहले जो गुजरात में उन्होंने शुरू किया है, सॉरी राजस्थान बासनी बोल के एक जगह जहाँ पे उन्होंने शुरू किया है। तो मैंने ऑलमोस्ट एक 6 महीने पहले मैंने जब गया था वहाँ देखा कि ऑलमोस्ट उस गांव जो बासनी है, सिर्फ बासनी के लोग जो बॉम्बे में रहते हैं उन्होंने फंड करके अभी तकरीबन 2,500 बच्चे पढ़ रहे हैं। यानी उस छोटा सा गांव के लोग इकट्ठा होके एक इंडिविजुअल शख्स को साथ रख के जो काफ़ी एजुकेटेड पर्सन था उसको साथ सपोर्ट देके उन्होंने 2,500 बच्चों को, और उसका अंजाम ये है, मैं बताऊँ खुश हो जाएंगे, उस पूरे गांव में सब आलिम है आज अल्हम्दुलिल्लाह, पूरे लोग आलिम है। आप किसी घर में जाइए आप वो कुरान बेहतरीन ढंग से पढ़ते हैं। बासनी शहर है और उस घर में हर औरतें दीन का पूरा 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 नॉलेज है उनके पास। मैं जब गया हर बच्चे को किस तरह दुआ मांगना है, किस तरह नमाज पढ़ना है, फराइज क्या है, सुन्नतें क्या है, हर चीज़ उनको मालूम है, हर बच्चे को मालूम है। और पूरे घर में हर घर में 2-3 मदरसे हैं जहाँ पे जो भी प्रोग्राम्स होता है, तकरीबन 200 या 300 घर है, हर घर में स्पीकर है और वो स्पीकर्स पूरे जुड़े हुए उन स्कूल और मदरसों से। जहाँ पे भी फंक्शन होता है, हर दिन दीनी प्रोग्राम होता है, तो हर घर में खवातीन घर में रह के ये प्रोग्राम सुन सकती है। तो आप समझ सकते हैं, आप बासनी जाए देखे किस तरह से एक बंदे ने शुरू किया था और वो बंदे के साथ थोड़े जुड़े, उसके बाद जुड़ते जुड़ते पूरा गांव जुड़ा। अब जैसे ही गांव जुड़ा एक मॉडल बन गया। और मैं खुद जाके, मैं भी काफ़ी साल के बाद, अब मैं रिसेंटली फ्यू मंथ्स बैक ही जब गया था, जब उनका एक जलसा था, मैं जो खुशी का एहसास, मैं जो खुशी पाया मैं आपको एक्सप्रेस करके नहीं दिखा सकता। तो मुझे इतनी खुशी है कि घर का यानी पूरे बासनी में कोई बंदा नहीं मिलेगा जो आलिम नहीं है, जो कुरान नहीं पढ़ता है, जो फराइज नहीं जानता है। तो वहाँ पे जो बच्चे हैं, जो कोई ड्रग एडिक्ट्स नहीं है, कोई शराबी नहीं है, कोई जुआ खेलने वाले नहीं है वहाँ पे। क्यों? उनको मालूम है कि दीन और इस्लाम क्या है, उसके फराइज क्या है, उसके गुनाह क्या है, उसका किस तरह कफारा करना है, और क्या गुनाह माफ़ होने वाली है, क्या गुनाह माफ़ नहीं होने वाली है, ये सब हर बच्चे को मालूम है। तो मैं चाहता हूँ कि लोग जो फाइनेंशियली साउंड है इस ऐसे प्रोग्राम्स में जुड़े, और जो रिमोट एरियाज में लोग दिलचस्पी रखे हैं कि हम करना चाह रहे हैं, हम एक मीडियम है, हम किसी से पैसा नहीं मांगते, किसी से लेते नहीं। हम चाहते हैं कि आप उनके साथ जुड़े और उसको डेवलप करने के लिए आप डे टू डे निगरानी रखें। क्योंकि पूरे स्टेट में अगर ढूंढेंगे तो एक एटलीस्ट 500 लोग ऐसे मिलेंगे जो चाहते हैं कि वो डेवलप करें। थोड़ा ऐसे भी लोग मैंने देखा जो अपने खुद मेहनत से, और थोड़े बेंगलुरु से लोग उनको फाइनेंशियली साउंड करते हुए रिसेंटली बल्लारी में ऑलमोस्ट 1,000 बच्चों की
बिल्डिंग उन्होंने बन के दिए, 1000 बच्चे पढ़ सकते हैं, इतना उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट। कोई ड्राई फ्रूट के एक मैं नाम नहीं लेना चाहता, इज ए डिस्ट्रीब्यूटर, तो उन्होंने खुद जिम्मा उठा के वहाँ जाके उनकी जगह पे एक इंफ्रास्ट्रक्चर कायम करके एक इमारत पूरा क्लियर करके दी है। उन्होंने अभी स्टेट सिलेबस है, तो हमने उनको अप्रोच करके सीबीएसई करने के लिए हमने पूरा डॉक्यूमेंटेशन किस तरह करना है हमने उनको डायरेक्शन देके हमको सपोर्ट कर रहे हैं। इसी तरह लोग जुड़ेंगे तो सारे हिंदुस्तान में डेवलप करने के लिए शायद 2-3 साल में कर सकते हैं, क्योंकि इतना ज़्यादा हमारे पास चंदा और जो भी आप खैरात और जो भी कर रहे हैं वो पैसे अगर इस चीज़ों में अगर लगाएंगे इंशाअल्लाह सही जगह पे लगेगा, उसका गलत इस्तेमाल नहीं होगा। अल्हम्दुलिल्लाह मैं चाहता हूँ कि लोग हमारे से जुड़े और इसका एक पूरा फ़ायदा उठाए, ताकि है ना माइनॉरिटीज़ डेवलप होने के लिए वक्त नहीं लगे। हम सिर्फ गवर्नमेंट के ऊपर डाल के छोड़ देंगे तो नहीं होगा, हम शुरू करेंगे तो इंशाअल्लाह गवर्नमेंट की मदद भी आपको मिल जाएगी। जैसा मैंने कहा कि आपकी इंफ्रास्ट्रक्चर है, आपके पास जगह है, आपके पास दिलचस्पी है, तो सीबीएसई आपको 2500 बच्चे तक पढ़ाने के लिए पूरा सपोर्ट आपको करेगी। यानी पहले सपोर्ट खुद आपको हेल्प करना पड़ेगा, आप हेल्प करके आगे निकलेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह सारी दुनिया की हेल्प अवेलेबल है, लोकल भी अवेलेबल है, इंटरनेशनल फंडिंग भी अवेलेबल है। अगर उस पैमाने में यूनिवर्सिटी कायम करना है तो दुनिया भर की आपको सपोर्ट है। क्योंकि अब रिसेंटली हम ऐसे ही डिस्कस कर रहे थे, तो एक प्रिंसिपल मुझको मिले जो रिटायरमेंट के एज पे है, तो उनसे गुफ्तगू कर रहा था कि आपका पूरा एज कैसा था, क्योंकि अब रिबात जमा तो लोग जुड़ना शुरू हुए। तो अब हम जब मीटिंग रिसेंटली हमने हैदराबाद में एक मीटिंग हमने की, तो उन्होंने हैदराबाद की मीटिंग में उन्होंने आए थे, तो उन्होंने बता रहा कि मैं प्रिंसिपल हूँ, अब मैं फैग एंड में हूँ, तो मेरी सारी ज़िंदगी मेरी एजुकेशन में होगी। तब मैंने बताया कि आप कहाँ से हैं, किधर है, क्या है, तो खुद उनकी ऑलमोस्ट अबाउट 15 एकड़ ज़मीन है करनूल में। तो मैंने बोला भाई उसी को आप डेवलप कर सकते थे, अच्छी सी सीबीएसई स्कूल या एक यूनिवर्सिटी कायम कर सकते हैं। तो बता रहे थे किस तरह फंडिंग होगी, क्या होगी, तो हमने जितना हमारे पास जानकारी थी हमने उनको दी है। अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने उस जगह को बोर भी रिसेंटली वहाँ जगह पे डेवलप करने पहला बोर डाला है और काम थोड़ा बहुत शुरू किया है कि इनिशियली प्राइमरी लेवल पे वो शुरू करना चाहते हैं। जैसे ही वो रिटायर होंगे अल्हम्दुलिल्लाह वो स्कूल कायम करने वाले हैं। हम इंशाअल्लाह इस तरह के काम करने के लिए जुड़ना बहुत ज़रूरी है, एक दूसरे के है ना ख्यालात को समझना है और किस तरह से आप उनको या फाइनेंशियली साउंड करें, टेक्निकली साउंड करें, मॉरली साउंड कर, तो उनको हेल्प करें या उनको गाइडेंस दें। अगर आप कई लोग हैं जो रिटायर्ड ऑफिसर्स हैं, कई यानी डिफेंस में है या स्टेट गवर्नमेंट में है या सेंट्रल गवर्नमेंट में है, लेकिन आपके पास एक्सपीरियंस है और जहाँ पे ओपनिंग्स अवेलेबल है आप बच्चों की तरबियत करें, किस तरह से वो अपॉर्चुनिटीज को हासिल करें। और जॉब ओपनिंग्स भी है लेकिन बच्चों को मालूम नहीं है वहाँ तक कैसा पहुँचना है। आप रिटायर हो गए हैं, आप बाकी जो जिंदगी जी रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह माइनॉरिटीज डेवलपमेंट के लिए आप अपना वक्त निकालिए, आप हमारे से जुड़िए, आप बताइए कि आप किस चीज़ पे आप डिस्कस करना चाहें, किस तरह से बच्चों को मोटिवेट करके उनकी मुस्तकबिल कैसा उनको मदद करना चाहते हैं। हमारे पास प्लेटफॉर्म्स है, हमारे पास खुद के स्कूल्स के ऑडिटोरियम्स बेंगलुरु में है। हम इंशाअल्लाह बच्चों को मदऊ करेंगे, आप उनको हाथ में लीजिए, आप उनको एक डायरेक्शन दीजिए, आप उनकी मुस्तकबिल और उनके फ्यूचर ज़िंदगी बनाने में आप इंशाअल्लाह कामयाब करने में आप भी मदद कर सकते हैं। जैसे एक डायरेक्टर मेरे पास अप्रोच किए थे जो रिटायर्ड थे वेटनरी हॉस्पिटल के, हम सिर्फ प्लान ही ऐसा कर रहे थे कि उनको रख के करें, लेकिन अल्लाह की क्या मंजूरी थी मालूम नहीं, 15-20 दिन पहले उनका इंतकाल हो गया। तो ऐसे लोग हैं उनको मालूम नहीं किस तरह करना है, लेकिन अब हम जब बोले तो वो सामने आने के लिए तैयार है। और जो लोग मालूम नहीं है, आपके पास कुछ है इंफॉर्मेशन है जो लोगों को भलाई पहुंचा सकती है, आप जुड़े, हम भी लोगों को जमाएंगे, आपका एक्सपीरियंस और आपकी डिटेल्स बच्चों तक कीजिए। तो मेरा बोलने का मतलब है कि आप जो भी आप रखे हैं वो शेयर कीजिए ताकि सबको उसको मदद मिले। और हम दुनिया सारे लीडर्स यही बोलते हैं कि हिंदुस्तान को सुपर पावर करा, कैसा सुपर पावर करें, क्या मोदी जी कर देंगे, क्या नहीं है। जब तक हम मदद नहीं करेंगे, मोदी जी डायरेक्शन कर सकते हैं, मोटिवेट कर सकते हैं, लेकिन काम हमको करना है। जब तक हम नहीं करेंगे काम, ग्रास रूट लेवल से नहीं कर सकते। तो आप देख सकते हैं चाइना कहाँ पे था, आज कहाँ चला गया।
तो आज हम एक चिप नहीं बना सक रहे, सिर्फ हम असेंबलिंग यूनिट्स रखे हैं, एक चिप नहीं बना सकते, एक इंटीग्रेटेड सिस्टम नहीं बना सकते। ये सब बन सकती है, एक विजन था 25-30 साल पहले, कुछ पॉलिटिशियंस आए थे देवेंद्र में एक हार्डवेयर यूनिट हब इस्टेब्लिश करने, लेकिन आज तक 25-30 साल होने के बाद भी वो ना जगह इस्टेब्लिश हुई ना वो हार्डवेयर हब स्टार्ट हुआ। आप देख सकते हैं ताइवान में हार्डवेयर हब शुरू होके कहाँ से VLSI डिजाइन और चिप मैन्युफैक्चरिंग में दुनिया में नंबर 1 है, जो $1 ट्रिलियन का बिजनेस कर रहा है। ये सब हो सकता है, हिंदुस्तान में नॉलेज है, अल्हम्दुलिल्लाह इंफ्रास्ट्रक्चर है। जब तक हम सब बट के रह गए, मुसलमान अपने आप को बांट लिए, हिंदू लोग भी बांट लिए, हम सब बंटवारा करके हम एक दूसरे का गला पकड़े हैं, लेकिन हम गले मिलेंगे अल्हम्दुलिल्लाह सुपर पावर बनने के लिए। अल्हम्दुलिल्लाह टाइम बिल्कुल इतना ही है, बस जितना चुटकी बजा इतना ही टाइम लगेगा, लेकिन उसके लिए पहले दिलों में से जो चीज़ है उसको साफ करके एक दूसरे के गले मिले, आगे आए। हिंदुस्तान को बहुत आगे लेके जाना है, सुपर पावर बनाना है, $1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाना है। आज $1 बिलियन इकोनॉमी में सिर्फ एजुकेशन और $1 ट्रिलियन की तरफ मूव हो रही है। कहाँ तक करेंगे, कितना अपॉर्चुनिटी आप सोच सकते हैं। हम सिर्फ छोटे छोटे मसले में बैठ गए और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे माइनॉरिटीज़ चाय की दुकान से आगे नहीं निकल रहे, इससे आगे निकलना पड़ेगा, तभी जाके हम इसको सुपर पावर कर सकते हैं। आइए, हमने एक रिबात बोल के एस्टैब्लिश किए हैं, ये एजुकेशन की तरफ पूरी तवज्जो के लिए हम किए हैं। मैं चाहता हूँ कि जितने भी दानिशवरा हैं, ऑफिशियल्स हैं, चाहे IAS ऑफिशियल्स हैं, KS हैं, IPS हैं, जो भी हैं, आपके पास भी बहुत अच्छा नॉलेज है जो हमारे पास नहीं है। आपके पास भी कुछ अच्छा ऐसे है ना शॉर्टकट या कुछ ऐसे विजन्स हैं जो हमारे पास नहीं है। हम भी उस चीज़ से महरूम हैं, हमें भी जितना लोग मिल रहे हैं, जितनी हमारी थोड़ी नॉलेज है हम कर, लेकिन आप समंदर जैसे आ जाएंगे, इस खतरे को भी समंदर कर सकते हैं, क्योंकि ये खतरा आप समंदर में मिल जाएगा तो समंदर हो जाएगा। हम चाहते हैं कि जो समंदर घूम रहे हैं, जो कौम को फायदा नहीं पहुंच रहा है, आप ये समंदर एक रिबात बोल के हम एक सेंटर बना है, आप आइए, हम इंशाल्लाह इसको आगे लेके जाएंगे। और 4 जुलाई को तमाम स्टेट के रिबात के मेंबर्स आ रहे हैं इंशाल्लाह। दोपहर में सिर्फ मेंबर्स की मीटिंग है। जो लोग हमारे से जुड़ना चाहते हैं, आप डायरेक्ट उस प्लेटफॉर्म में आइए, हमारे से जुड़िए, इंशाल्लाह हम इसको बहुत आगे लेके जाएंगे। यही हमारा विजन है अल्हम्दुलिल्लाह। तो 4 जुलाई सुबह को PU और डिग्री कॉलेजेस के बच्चों के लिए मोटिवेशनल स्पीचेस रहेंगे, करियर गाइडेंस रहेगा, स्कॉलरशिप अपॉर्चुनिटीज़ का कहाँ से अवेलेबिलिटी है वो, ये सब प्लस मेंबरशिप, ये सब है सुबह 10 बजे से 1 बजे तक। तो जो बच्चे पढ़ रहे हैं वो सब आए, जो पढ़ चुके हैं वो भी आए, ताकि उससे हासिल कर सकते हैं। तो इंदु वेणुगोपाल मैडम तो ये और लीडरशिप क्वालिटीज़ और कई और नुस्खे जो उनके पास हैं, वो उससे है ना आप है ना उस फायदा उठा सकते हैं। और उसके बाद दोपहर को 2-2:30 बजे से या 3 बजे से 4 साढ़े 4 तक ये मीटिंग रहेगी, जो आगे रिबात को लेके जाने के लिए हम सेपरेट किए हैं, इसमें जुड़े। और शाम को हमारा अज़मत अहले बैत फंक्शन रहेगा, जो अहले बैत के ऊपर रहेगा। मैं चाहता हूँ कि लोग इन तीनों प्रोग्राम में जुड़ के इसको कामयाब करें। ये सब आपके लिए है, और सारा दिन एक बहुत अच्छा कौम के फ़ायदे होने का काम है, इसमें सब जुड़े। और शाम के प्रोग्राम में ऑल आर वेलकम, मेरे जितने हिंदू भाई हैं या क्रिश्चियन भाई हैं, मुसलमान हैं, सबके लिए। जैसा मेरे सेक्रेटरी साहब ने कहा था कि ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं है, अल्लाह ने इनको रहमतुल लिल आलमीन बना के भेजा है, कुल आलम के लिए रहमत बना के भेजा है। जैसे रहमतुल मुस्लिमीन नहीं है, ये रहमतुल आलमीन है, तमाम आलम इसका फ़ायदा उठाए, आप इससे जुड़े। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।